और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी है। अतीक के दोनों बेटों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। अतीक अशरफ के 2 वकीलों पर भी लग सकता है गैंगस्टर एक्ट, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो उमेश पाल की बेरहमी से हत्या की गई थी और इस शूटआउट के बाद जो आरोपी हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। अतीक अहमद के दोनों बेटों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। तो अतीक अहमद के गुर्गों ने इस शूटआउट को अंजाम दिया था और इसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हत्या भी कर दी गई थी। और इन सब के बीच अब जो उमेश पाल के हत्यारे हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की गई है। जो नारायण साकारहरी आज पुलिस से छिपकर भाग रहा है, वो कल तक स्वैग में रहता था। बिल्कुल, सूट बूट और चश्मा, गाड़ियों का काफिला, इसका स्वैग ऐसा था कि बॉलीवुड एक्टर इसके सामने फीके लगते थे। साकार अपने सत्संग के अलावा अजब गजब अंदाज के चलते भी सुर्खियों में रहता था। वो कभी महंगे चश्मों में नजर आता था तो कभी सूट बूट में अपने भक्तों के बीच पहुंचकर प्रवचन देता था। बाबा का साम्राज्य भले ही काले कारनामों से भरा हो, लेकिन उसे सफेद रंग से बड़ा प्यार है। अपने कपड़ों, जूतों, आसन, यहाँ तक के पायदान भी सफेद होता था। देखिए, बाबा की लग्जरी थी। आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ कारपेट बाबा के लिए, पैरों पर रखने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बाबा की व्यवस्था थी। आप सोचिए, टाई, सूट बूट, महंगी घड़ी, चश्मा, ये सब उसके इसी स्टाइल का हिस्सा है। वो जब भी अपने भक्तों को ठगने निकलता था, महंगी गाड़ियों का काफिला उसके साथ चलता था। उसके मैनपुरी स्थित आश्रम में भी कई महंगी गाड़ियां कतार में खड़ी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भी तस्वीरों में कि किस तरह से बाबा की जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जो उसके काफिलों में चलती थी, दर्जन भर गाड़ियां, वो सभी यहाँ पर लगातार खड़ी हैं। मैनपुरी में बाबा का करोड़ों का साम्राज्य है। यहीं पर बाबा का व्हाइट हाउस भी है। किले नुमाइसी कथित आश्रम में बाबा को आखिरी बार देखा गया था, जिसके बाद से वो गायब है। Zee News।